ये मीटिंग थोड़ा सा सरप्राइज भरा रहा। 9 बजे में मैं डिसीजन लिया कि मैं टेक्निकल कुछ ऐसा नॉलेज अपनी टीम को दूं जिसकी वाकई में जरूरत है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आइए सबसे सबसे टेक्निकल कुछ बातें हैं जिसे हम लोग पहले ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात कि आपको हमेशा पारदर्शिता रखना है कि आप वाकई में मीथर को समझे क्या है और आप लोगों को बता क्या रहे हैं। क्योंकि जब तक आपके पास खुद का ज्ञान नहीं है, जब तक आपके पास खुद मीथर का नॉलेज नहीं है, हम और आप लोगों को क्या बताएंगे, हम और आप लोगों को क्या समझाएंगे। आज तक अगर हम लोग आज तक प्रमोट कर रहे हैं कि इनकी ब्लॉकचेन लाइव है, आपको मैं बताते चलूं, आपको बताते चलूं कि मार्केट के एक से बड़े धुरंधर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर्स है। देखिए ये लीडर्स मीटिंग है, इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो कि 100% टेक्निकल होगी। और जो हमारे भी नए मेहमान हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। विश्वास कीजिए आपको भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज बड़ी से बड़ी सिस्टम अभी तक मार्केट में बस हर एक चीज कल पे डाल रही है कि मेरा ब्लॉकचेन आएगा, मेरी कॉइन आएगी, मेरी मेननेट आएगी, मैं एक्सचेंज पे आऊंगा। और उसमें लगा हुआ पैसा, उसमें काम कर रहे लोगों का जो भी थोड़ा बहुत या तो नुकसान हुआ है या तो भी वो नेगेटिव में चल रहे हैं। तो ये कुछ वजह है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में थोड़े से लोगों की नाराजगी है। तो नाराजगी वही है कि एक वास्तविकता है आपके सामने, एक ब्लॉकचेन है आपके सामने, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये आप यूआरएल में देख पा रहे होंगे। आप अपने स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में करें तो आपको पता चलेगा। ये mncscan.com ये मीथर का खुद का ब्लॉकचेन है। जिस प्रकार से आपको मैं नेक्स्ट टैब में यहाँ पे मैं ट्रोन का दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे ट्रोन का ये ब्लॉकचेन है। आप अपने TRX एड्रेस को अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो आप यहाँ पे किसको कितना कब पेमेंट किए हैं ये डायरेक्टली यहाँ पे ब्लॉकचेन पे आपको दिख जाता है। सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल चीजें क्लियर करता हूँ। ये वाकई में व्हाट्स द ब्लॉक, ये ब्लॉक है क्या? ये इंटरनेट के ऊपर इंस्क्रिप्ट किया हुआ एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके बीच में किसी भी थर्ड पर्सन का कोई भी इंटरफेस नहीं होता। हम लोग P2P, पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली ज्वाइन हो जाते हैं। किसी भी इंसान का किसी भी टाइप के आप मान सकते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम है। जिस प्रकार से किसी भी कंपनी के MD CMD डायरेक्टर का जो हस्तक्षेप होता है वो नहीं रहता। यहाँ पे आपको एक बात जो सबसे बड़ी समझनी है, हमेशा याद रखना है कि मीथर का आधार इसका ब्लॉकचेन है। मीथर का आधार एम कॉइन है। आज एम कॉइन के साथ ही मीथर और उसकी मैनेजमेंट आने वाले समय में क्रिप्टो बैंक का सपना देख रही है। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होंगे, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होगी जो मीथर के मेननेट पे, इसके ब्लॉकचेन पे बनेंगे। तो जब तक हम इस टेक्निकल पार्ट को नहीं समझेंगे तो हमें मार्केट में सरवाइव करना मुश्किल होगा। आपको पता है कि एक किसी सिस्टम को एक लीडर हमेशा उस सिस्टम को लेके चलता है। अब बात है कि वो लीडर वाकई में वास्तविकता के साथ काम कर रहा है या फिर किसी और, आप समझ चुके होंगे, है ना? तो आप यहाँ पे पारदर्शिता देखिए सिस्टम की। पहला ऐसा सिस्टम मैंने अपने पिछले 8 साल 10 साल के कैरियर में देखा है कि कोई ऐसा सिस्टम आया, खुद की कॉइन के साथ आया, खुद की ब्लॉकचेन के साथ आया। जी हाँ, अगर खुद की ब्लॉकचेन होती है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जिस प्रकार से अभी ट्रोन के ऊपर बहुत सारी कंपनियां बन रही है ना, उस प्रकार से इसके ऊपर कंपनियां बनेगी। किसी एक सिस्टम के पास, किसी एक कंपनी के पास सिर्फ एक कम्युनिटी होगी, लेकिन मीथर के पास ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज होगी। ये वजह है इसके स्टेबिलिटीज का, ये वजह है कि इसके रेट जो होंगे बहुत ज्यादा हाई जाएंगे। ये ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज कैसे होगी, अब आप मुझे बताइए। जैसे कि मैं मानता हूं कि आज हमारे साथ अभी मीटिंग में अवेलेबल जो भी 115 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आने वाले 2 साल के बाद उनकी इच्छा होगी कि मैं मिथर के ब्लॉकचेन पे अपनी टोकन बनाऊं, तो वो भी बना सकते हैं। तो क्या जब वो अपने टोकन की प्रमोशन करेंगे तो वो कौन से ब्लॉकचेन पे है? मिथर पे है। तो आप मुझे बताइए, तो इसके ट्रांजेक्शन से मिथर को बेनिफिट होगा या नहीं होगा? इसके इसके ब्लॉकचेन के ऊपर जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगी, मान लेते हैं कोई 100 एम कॉइन का प्लान बनाएंगे, कोई 200 का बनाएंगे, तो वहां पे एम कॉइन की बाय लगेगी या नहीं लगेगी? जी हाँ, जहां पे जरूरत बढ़ गई ना, वहां पे क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप सफल हो गए। मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूं कि मैं 2016 में बीटेक पास आउट हूं, मैं पंजाब से ही।
हमारे साथ पंजाब के बहुत सारे अभी लीडर्स अवेलेबल हैं। आप सबको नमस्ते। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं वहां से पास आउट हुआ तो मेरे माइंड में हमेशा था कि मैं जो भी करूंगा कुछ बड़ा कुछ खास करूंगा। ब्लॉकचेन की जानकारी मुझे तब भी थी, लेकिन इस लेवल की नहीं थी कि मैं किस सिस्टम को उसको जज कर पाऊं। मैं बार बार ब्लॉकचेन की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यही आधार है। हम लोग किसी एक अच्छे प्रोडक्ट, किसी डब्बे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम एक बिटकॉइन से भी अच्छी टेक्नोलॉजी पे बनाई हुई एक अच्छे कॉइन को प्रमोट कर रहे हैं। इथेरियम से भी अच्छी बनाई गई टेक्नोलॉजी पे। जी हाँ सर, 2009 में अगर बिटकॉइन आई तो उसकी टेक्नोलॉजी उतनी पुरानी है, उसकी ट्रांजेक्शन पर सेकेंड 6 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है। अब कुछ लोग का कहना होगा कि ट्रोन का जो ट्रांजेक्शन है वो 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है, वो भी तो लंबा जा सकता है। सर बिल्कुल जा सकता है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि सिर्फ भारत ही नहीं, ये ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे चाहे जितनी भी कंपनियां बनेगी, ट्रोन के ऊपर जितनी भी कंपनियां बनेगी, जितने भी टोकन बनेंगे, सभी उसी 2000 में सबको एडजस्ट करने हैं। आज 6 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड में अगर ब्लॉकचेन वहां पे फिक्स हो चुका है, खास करके बिटकॉइन का, तो आज आप उसकी गैस फीस देख रहे हैं ना, आज आप उसका ट्रांजेक्शन का टाइम देख रहे हैं ना, जो उससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी में आई। उसके बाद 2015 में इथेरियम आई। इथेरियम का आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं स्क्रीन पे कि इथेरियम का जो ट्रांजेक्शन है 25 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है। इट मींस दैट इसके ऊपर जो लाखों टोकन बन चुके हैं ना, लाखों कंपनियां जो इसके ऊपर बन चुकी है ना, सभी के पास ऑथोरिटी है कि मात्र 25 रास्ते हैं, आप उससे गुजर सकते हैं। एक सेकेंड में सिर्फ 25 ट्रांजेक्शन क्लियर कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री आज फॉरेक्स मार्केट को भी पीछा किया है, साथ ही साथ इसकी क्या ग्रोथ रेट है ये आपको पता है। मैं आज सारी चीजें आपको वेबसाइट पे बता रहा हूं, और वो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक अंदर से फीलिंग आए कि हाँ हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं। चाहे एक लव हो, या फिर कोई भी आपके टीम के अपलाइन हो, या फिर इस कंपनी के क्रिएटर हो, कोई भी बर्थ बाय बर्थ कोई भी जीनियस नहीं आता, हर कोई सीखता है। और हमारी भावना हमेशा रहती है कि आप शिक्षित बने, आप इसके बारे में जागरूक बने, और आप उस कॉन्फिडेंस से सामने से लोगों को बात करें कि उन्हें लगे कि यस यू आर नॉलेजेबल। जब आप खाली होंगे तो आपके पास लोग क्यों आएंगे? इस प्रकार से मैं आपको अभी जस्ट बताया, मैं आपको क्या बताया एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको दिखाया एम कॉइन का ब्लॉकचेन, मैंने आपको दिखाए कि यहाँ पे कितने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आप यहाँ पे कितने सारे ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं। ब्लॉक्स, ब्लॉकचेन मतलब तो आप समझते ही होंगे, अगर आप नहीं समझते हो तो मैं आपको फिर भी कर दूं। ये कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, इसको जिस स्पेस में ये स्टोर करता है, दीज आर द ब्लॉक्स। ये बहुत बड़ी मैकेनिज्म नहीं है कि कोई इंसान नहीं समझ सकता, ये बहुत आसान है। इसलिए आगे आपको मैं बताऊं कि प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी, कभी आपने इसे गूगल पे सर्च किया है? वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑथराइज्ड नॉलेज में कौन है साहब? विकिपीडिया है। आप यहाँ पे देखेंगे प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी के बारे में लिखा है कि पीओए इज एन एल्गोरिदम used with blockchains that delivers comparatively fast transactions through a consensus mechanism based on identity as a stake. It means that जो भी एनर्जी आप देखते होंगे कि अगर आप ट्रोन में कहीं पे अगर आप काम कर रहे हैं तो बार बार जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो बहुत बार आपके ट्रांजेक्शन फेल होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वहां पे एनर्जी की, जिस प्रकार से अगर आप फैन ऑन करते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, आप बोलते हैं इसके लिए एनर्जी चाहिए ना, उसी प्रकार से वहां पे एनर्जी की वहां पे जरूरत पड़ती है, और लोगों को वहां पे अपने ट्रोन को फ्रीज करने पड़ते हैं। लेकिन जब भी कॉइन कोई पीओए के ऊपर आ जाता है, फिर यहाँ पे आप स्वतंत्र हो जाते हैं। ये 100% एक ऐसा डिसेंट्रलाइज फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है कि चाहे आपके अपलाइन हो या कंपनी के कोई भी सीनियर ओनर हो, वो आपका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से। ठीक है साहब, आज एक एसिडिटी की, एक सिक्योरिटी की बातचीत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं मीथर नेटवर्क। जी हाँ सर, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, सर क्या सिर्फ मिथर वर्ल्ड इंडिया में है? सर मैं आपको बता दूं, ये यूरोप से भी आप देख रहे हैं, अलग अलग रीजन से, एशिया से मिथर वर्ल्ड चल रहा है। मिथर नेटवर्क जो है ये ग्लोबली खास करके अभी यूरोप में चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे डाटा को पढ़ें, सारी जानकारी जो आपको सीखने की जरूरत है वो यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम ने, कंपनी ने आपको प्रोवाइड कर रखा है। आप यहाँ पे देखेंगे सारी चीजें, चाहे आप यहाँ पे इनके अलग अलग जितने भी इनके पार्टनर्स हैं, या फिर जो जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं,
ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखें। और सबसे बड़ी बात, जिस कॉइन को हम प्रमोट कर रहे हैं वो है एम कॉइन, राइट। तो आपने कभी mnccoin.io क्या आपने कभी मोबाइल में आपने ओपन किया है? क्या आपने इसके कभी व्हाइट पेपर को पढ़ा है? क्या आपने कभी इसके जो वाकई में जो ये सिस्टम जो चाहता है, जहां पे आपने ट्रस्ट किया, वो आपको कहां ले जाना चाहता है, क्या आप इसके बारे में सीरियस हैं? अगर आप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप mnccoin.io पे जाके आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको टेक्निकली इसके व्हाइट पेपर में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एकलव्य नहीं बात कर रहा, यहाँ पे कोई लीडर नहीं बात कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वेबसाइट आपको ये रियल नॉलेज जो मीथर वाकई है वो आपको क्या बताना चाह रहा है, ये कैसे बिटकॉइन से भी आगे जाने का एक पोटेंशियल रखता है, कैसे मार्केट में इतने सारे टोकन्स होने के बावजूद। आपको पता है मार्केट में ऐसी 99% कंपनियां हैं जो दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर के काम कर रही हैं, दूसरे ब्लॉकचेन पे जाके काम कर रही हैं, टोकन्स पे काम कर रही हैं जो कि वहां पे फ्री में या फिर $100 में क्रिएट हो रहे हैं, और लोगों को करोड़ों का सपना दिखा करके पॉकेट से हजार भी निकाल जा रहे हैं। और ऐसे आप बहुत सिस्टम के नाम जानते होंगे। तो कहीं आप जिस सिस्टम को समझ रहे हैं वाकई में कहीं ये उसी से मिलता जुलता तो नहीं है? ये आपका कर्तव्य बनता है इसे समझने का। आइए आप व्हाइट पेपर देखेंगे एमएनसी कॉइन का, तो ये क्रिप्टो बैंक, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एआई के बेस्ड ये एक ऐसा क्रिप्टो बैंक लाने जा रहा है जिसके लिए एमकॉइन का खास तौर से एक आधार रखा गया कि आने वाले समय में जब भी पूरी दुनिया में जिसकी भी इच्छा होगी कि मैं क्रिप्टो में काम करूं और मैं ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जिसमें कि मुझे ट्रांजेक्शन स्पीड अच्छी मिले, ट्रांजेक्शन चार्ज कम मिले, ट्रांजेक्शन का स्पीड हो वो बहुत फास्ट हो, जब लोग पूरी डायरी को क्रिप्टो की किताब को उल्टाएंगे ना, तो एक सबसे सुनहरा और सबसे बेहतरीन नाम मिलेगा, वो होगा एम कॉइन का, क्योंकि इसकी ट्रांजेक्शन पर सेकेंड 2 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड हैं। और इतना ही नहीं, जितने इसके नंबर ऑफ एसेट्स प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाएंगे, जितने इसके स्टेकर्स होल्डर्स बढ़ते जाएंगे, ये ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। आज की मीटिंग थोड़ी सी टेक्निकल है, इसलिए है कि आप इसे समझ पाए। वाकई में जिस प्रोजेक्ट से आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, आप इसे समझें, क्योंकि आप किसी और के भरोसे हो सकता है आपने सिस्टम को ज्वाइन किया होगा, लेकिन मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है कि रिश्तों और भावनाओं से कभी व्यापार नहीं होता, अगर होता भी है तो आप उसमें सफलता नहीं पा सकते। तो यहाँ पे इसके और भी क्या कहते हैं, टेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए, मार्केट एंड इंडस्ट्री, ये क्रिप्टो बैंकिंग सर्विस लाएगी, ब्लॉकचेन लाएगी, ब्लॉकचेन तो ला चुकी है, क्रिप्टो करेंसी भी ला चुकी है। आप क्या समझ पा रहे हैं कि ये एमकॉइन आपको क्या कह रहा है? आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट डिटेल्स, जितने भी प्रॉब्लम्स इस टेक्नोलॉजीज में आ रही है मार्केट में, आज लोग बिटकॉइन भेजने से डर रहे हैं, आज लोग इथेरियम के ऊपर कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के इथेरियम के ऊपर कंपनी नहीं बन रहा है ना साहब। इसका क्या वजह है? इन सारे प्रॉब्लम्स को आज मीथर ने, एम कॉइन ने सॉल्व किया है। अब यहाँ पे बात होती है यूजर्स की। जी हाँ सर, हम और आप यूजर्स हैं। यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा एमएनसी कॉइन, क्रिप्टो बैंक, क्रिप्टो वॉलेट हम लोगों को मिल चुका है, जो कि मैं अभी आपको इसके बाद दिखाने वाला हूँ। क्रिप्टो एक्सचेंज हमारे लिए मिलेगा, माइनिंग ऐप मिलेगा, असिस्टेंस ऐप मिलेगा, बाउंटी कॉम्बिनेशन, रेफरल एंड एफिलिएट। तो आपको मैं अभी कुछ रेफरल एंड एफिलिएट, ये बहुत सारे लोगों का कहना है सर इस टाइप की बहुत सारी कंपनियां आई टोकन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर मुझे कॉइन मिला, वो बोलती रही कि मैं एक्सचेंज पे आऊंगा, वो आई नहीं। तो सर मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी एम कॉइन अभी विंडेक्स के ऊपर और अर्थबीट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और बहुत ही जल्द आपको वर्ल्ड के टॉप 10, जी हाँ साहब, इंटरनेशनल में आपको कुछ ऐसे एक्सचेंज पे देखने को मिलेगा। उसके बाद चाहे कॉइनिकी हो या फिर कॉइन मार्केट कैप हो, या फिर जो जिस फिगर में आप एम कॉइन को देखना चाहते हैं, जब इसकी इंटरनेशनल प्रमोशन होगी, फिर आपको मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एम कॉइन दिखने वाला है। सिर्फ यहाँ पे यूजर्स ही नहीं, जो मर्चेंट्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई दुकान है, आज अगर आपने फोन पे गूगल पे का अगर आपने वहाँ पे क्यूआर कोड लगा रखा है, तो आपको ये पेमेंट गेटवे भी प्रोवाइड करेगी। अगर आपकी ई कॉमर्स कंपनी है तो आप पेमेंट वहाँ पे क्रिप्टो में करवा पाएंगे। इसी प्रकार से आपको बहुत सारी चीजें इनके टेबल ऑफ कंटेंट। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप ये देखिए, सबसे मैं नीचे लेके आया, ये व्हाइट पेपर लास्ट अपडेट कब है साहब? 16 फरवरी। आप देखिए कि वाल्ट डिज्नी ने, डिज्नी का सपना
पता नहीं कितने साल पहले देखा था, और उनके जाने के बाद आज डिज्नी वर्ल्ड आया और हर एक बच्चे की वो पसंद है। वो सपना कभी देखे थे लेकिन वो पूरा हुआ। इसी प्रकार से फरवरी में ये एक अच्छी गाइडलाइन के साथ ये हम लोग के बीच आ चुका है। इसी प्रकार से आप ब्लॉकचेन के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बारे डिटेल से पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं किसी को जोड़ने जारने वाला, मैं किसी का इन्वेस्टमेंट करने वाला काम नहीं कर रहा। आपको अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट का सोचना है। और आप इस बात को समझिए कि जब किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी कॉइन की मार्केट में जरूरत बढ़ेगी तो उसके रेट बढ़ेंगे। और दिल पे हाथ रख के देखिए कि जब मार्केट गिरती है, जब क्रिप्टो मार्केट डंप होती है, तो कितने ऐसे कॉइन हैं जो स्टेबल रहते हैं। स्टेबल वही रहते हैं जिसके पास हमारे और आपके जैसी कम्युनिटी होती है। किसी भी बड़े एक्सचेंज पे आ जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। बड़े इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ 5 करोड़ के होंगे, आप बड़े एक्सचेंज पे आ जाएंगे, आप वहां पे बहुत सारे क्रिप्टो होल्डर्स अपने खुद से मैनुअली क्रिएट करके आप बाइनांस पे भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कम्युनिटी नहीं है तो बाइनांस की कम्युनिटी उसी को सपोर्ट करती है जिसमें स्टेबिलिटी है। आई थिंक कि मैं आपको अभी तक ये बता पाया कि एम कॉइन इज फ्यूचर। एम कॉइन एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी पे है और हम लोग एम कॉइन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन डिजिटल करेंसी है। आज हम और आप कम्युनिटी बना करके एक ऐसी मजबूत कम्युनिटी बन रहे हैं। हमारी ही कम्युनिटी के बीच में से कोई इसके ऊपर टोकन भी बनाएगा, उससे भी कंपनी का प्रॉफिट है। कोई कंपनी बनाएगा, उससे भी कंपनी का प्रॉफिट है। कोई स्टेकिंग करेगा, उससे भी कंपनी का प्रॉफिट है। आशा करता हूं कि मैं आपको ये छोटा सा ये टेक्निकल सेशन मैं आपको बता पाया। आगे बात करते हैं एमएनसी वॉलेट की। ये देखिए आप, मैं यहाँ पे पहले एक बार लॉग आउट कर लूं। ये बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि सर मुझे वेबसाइट पे मिलेंगे कॉइन और वेबसाइट बंद हो गई तो। सर आप डायरेक्टली एमएनसी वॉलेट, जो कि मीथर का ब्लॉकचेन वॉलेट है, आप इस पे जाइए। आप यहाँ पे डायरेक्टली, मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। आप देखिए कि एक छोटा सा बच्चा, कोई अगर 5 साल 10 साल का है, जो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, वो भी इसे इजीली कर सकता है। यहाँ पे यूजर आईडी 10 डिजिट का बोल रहा है, मैं कुछ भी रख दिया, मैं 10,000 रख दिया। ठीक है सर, पासवर्ड में कुछ भी रख दिया मैंने, पासवर्ड मैंने फिर से कुछ भी रख दिया और मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। देखिए ये हमारे की स्टोर फाइल्स यहाँ पे मिलेंगे। मैं पासवर्ड सेव कर लेता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट किया। ये यहाँ पे डाउनलोड में की स्टोर फाइल्स कर लिया। ओके, और मैं आगे इसको डायरेक्टली लॉगिन पे गया और मैं 10,000 अपना यूजर आईडी डाला और पासवर्ड डाला, मैं कंफर्म कर दिया। आपने अभी क्या देखा? आपने अभी ये देखा कि 5 मिनट में कैसे एम कॉइन का ब्लॉकचेन के ऊपर कैसे वॉलेट क्रिएट हो गया। क्या ये इतना आसान आपको आज तक लगा था? अगर आपको लगा था तो क्या आपके टीम के जितने भी लोग थे, क्या उनको ये इस बारे में नॉलेज अपडेट था? क्या मार्केट में जो लोग आपको सवाल कर रहे थे कि सर अर्थबिट तो इंडियन एक्सचेंज है, अगर इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन लेती है वो बंद हो जाएगा और उसके ऊपर अगर मेरा एम कॉइन रहेगा तो सर वो तो मेरा लॉस्ट हो जाएगा ना। तो क्या आपने उनको ये जवाब दिया था कि एम कॉइन का जो खुद का ब्लॉकचेन वॉलेट है, आप इसके ऊपर खुद का कॉइन खुद के स्टोर करके रखिए। आपकी जिसकी इच्छा, यहाँ पे आप जाएंगे ट्रांसफर फंड्स में, ये उतना ही आसान है। आप यहाँ पे हमारे एड्रेस को डालेंगे, कितने भेजने वो डालेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे और जो पासवर्ड अभी मैंने रखा था उस पासवर्ड को वहां पे डालेंगे, चला जाएगा। अब आपके मन में होगा सर अगर मैं पासवर्ड भूल गया तो ये जो आपने की स्टोर फाइल जो आपने यहाँ पे डाउनलोड किया है, इसे आप कभी भी कहीं भी, है ना, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी का मतलब है कि आप ब्लॉकचेन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। और ब्लॉकचेन पे ट्रस्ट अगर आप कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि ब्लॉकचेन वॉलेट है तो आपका 1% का कहीं पे नुकसान नहीं होगा। कोई भी थर्ड पार्टी आपका कुछ खराब नहीं कर सकता। ठीक है साहब, इसलिए आप अपने मैक्सिमम एमएनसी वॉलेट में रखें, जितने भी आपके पास कॉइन होते हैं यहाँ से अपने एड्रेस को जनरेट करें और अपने प्रोफाइल में आप वो डाल लें। तो जितने भी हमारे साथ नए मेहमान हैं, मैं आपको बताते चलूं तो देखिए, एम कॉइन एक प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी के ऊपर बनाया गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर करोड़ों खर्च करके बनाया गया एक ऐसा ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसमें कि खुद की करेंसी, खुद का ब्लॉकचेन ये आ चुका है। आने वाले समय में ये मार्केट के हर एक ब्लॉकचेन से बेहतर होगा,
हर एक ब्लॉकचेन से ज्यादा इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड होगी। और अगर अगर आज तक हर एक पर्सन, सभी लोग अगर कहते आए हैं कि ब्लॉकचेन इज फ्यूचर, तो ब्लॉकचेन की शुरुआत, एक अच्छे मजबूत ब्लॉकचेन की शुरुआत मिथर ने कर रखी है। आइए अगर मैं कुछ अपनी आईडी की बात करूं, तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें हैं। जिस प्रकार से आप बाय पैकेजेस में जाकर के अपने आप किसी भी बड़े पैकेज को आप अपग्रेड कर सकते हैं। मैं अपनी सेकेंड आईडी ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ई बैंक के अंदर जाते हैं, टोटल इनकम आपकी जितनी भी होती है वहां पे वो फ्लैश आउट होती रहती है। शॉप पे जाकर के अपने पैकेज को अपग्रेड कर लेंगे। एम कैश का ऑप्शन बहुत आसान है, आप किसी भी पर्सन को एम कैश वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। माई अर्निंग्स में जाके आप टोटल अपनी अर्निंग्स को चेक कर सकते हैं। एफिलिएट नेटवर्क में जाके अपने आप जो भी आपने एफिलिएट किया है एम कॉइन के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब कुछ हम लोग ऐसे टेक्निकल चीजों पे बातचीत करते हैं जो वाकई में आपको समझने की जरूरत है, जो हमारे साथ नए मेहमान हैं, शायद आपको भी। देखिए मैनेजमेंट, आपकी जो बिजनेस बढ़ती है ना साहब, वो मैनेजमेंट से बढ़ती है, सेल्फ मैनेजमेंट से बढ़ती है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहे हैं और उसका अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप उस फील्ड में वीक पड़ेंगे। और जब तक आप किसी अपने बिजनेस पार्टनर्स का सहायता करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, तब तक आप अपना बिजनेस कर ही नहीं रहे। उसके बाद आपको चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये आपको चाहिए गुड कम्युनिकेशन। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का ज्ञान हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो बात करने की, तो आपको लाइफ में किसी डिग्री की जरूरत नहीं, आपको किसी भी प्रकार के किसी भी ऐसे डिग्री की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन, जो कि मैं आपको अभी तक बताते आया कि ये डायरेक्टली नंबर ऑफ कंस्टिट्यूटिव नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, जो कि हर एक ट्रांजेक्शन को, हर एक जो भी वहां पे ट्रांजेक्शन चाहे लेन देन के हो, किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वहां पे एक्सक्लूशन का हो, उसे वो रिकॉर्ड करता है और ये पब्लिकली लाइव होता है, जो भी अभी मैं आपको दिखाया भी था। टोकन क्या होते हैं? जो भी दूसरी कॉइन के ब्लॉकचेन होते हैं, उस पे आप उसका क्या कर सकते हैं, एक पार्ट ले सकते हैं, उसका आप क्या ले सकते हैं, शेयर ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर उदाहरण दूं कि अगर आपका मान लीजिए कोई जमीन है, तो अपने जमीन पे आपने अपना घर बनाया है ना साहब, आपने जमीन पे अपना घर बनाया, लेकिन अगर आपकी इच्छा हुई कि मैं किसी को कहीं पे अभी जमीन पे घर ना बनाऊं, मैं कहीं पे जाके लीज पे रहूं, इट मींस दैट की टोकन आपका ये खुद का आधार नहीं है सर, ठीक है सर। लेकिन वही है कि जो टेक्नोलॉजी उस ब्लॉकचेन की है, उसके अनुसार टोकन भी काम करता है। करेंसी वो है जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, कितने उसके टोटल सप्लाई है ये पब्लिकली लाइव है, ओके सर। और करेंसी का खुद का ब्लॉकचेन होता है टीपीएस, ये बहुत ज्यादा मैटर रखता है ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, क्योंकि जब तक किसी भी ब्लॉकचेन का या फिर उसके जो भी कॉइन है, उसके ट्रांजैक्शन पर सेकेंड अगर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक को वो होल्ड नहीं कर सकता। सिक्योरिटी, जी हाँ सर, ब्लॉकचेन अपने आप में सिक्योरिटी है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये इंटरनेट की सिक्योरिटी से बड़ी दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। ये इंटरनेट के ऊपर बनाया गया एक ऐसा मैकेनिज्म है, जो एक बार में अगर डिसेंट्रलाइज कर दी जाती है, तो फिर इसमें किसी भी ढंग का बदलाव संभव नहीं होता, इसमें अपग्रेड संभव नहीं होते। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि पिछले 1 साल से आप सुन रहे होंगे कि इथेरियम 2.0 आने वाला है ना साहब। तो आप समझ सकते हैं कि इथेरियम जैसा बड़ा नेटवर्क अभी तक इसके ऊपर काम ही कर रहा, और इसके उन्होंने वो एक पैरेलली में कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बदलाव उस लेवल का संभव नहीं है। बात करते हैं ग्रोथ एंड फ्यूचर की। 2009 में वो 4 पैसे का 6 रुपए तक का जो बिटकॉइन था, आज अभी 30-35 लाख पे है, और ये फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे और आपके ऊपर निर्भर होता है कि इस करेंसी का क्या लेन देन करें। आज बहुत अच्छी बात मेरे माइंड में आई, जो कि हमारे अजय सर ने मुझे बताया कि इतने बड़े बड़े सरकार होते हैं, इतने बड़े बड़े देश होते हैं, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, फिर भी भारत का 1 रुपया, भारत का 1 रुपया अमेरिका के 80 रुपए के बराबर होता है, 70 रुपए के बराबर होता है, इतना ज्यादा दिमाग लगने के बावजूद। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलत चीजें तो हैं, जहां से एक ऐसा ब्लैक होल तो है जो हमारे और आपके पैसे को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए आप समझिए कि ये 100% पब्लिक बेस्ड होते हैं।
अब बात करते हैं मीथर के स्ट्रेंथ की। मीथर की सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथ है कि इनका खुद का ब्लॉकचेन है जो कि लाइव हो चुका है, और क्रिप्टो इंडस्ट्री का आधार ब्लॉकचेन होता है। जब आपके पास खुद का ब्लॉकचेन हो चुका है तो आप इस पे बैंकिंग सर्विसेज, ई कॉमर्स सर्विसेज, स्टेकिंग सर्विसेज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, टोकन सर्विसेज, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सर्विसेज आपसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलरेडी ये इंटरनेशनल एंड नेशनल एक्सचेंज पे लिस्टेड हो चुका है, विंडेक्स और अर्थबिट पे। बहुत ही जल्द आपको कुछ अच्छे और भी अपडेट्स मिलने वाले हैं। और भी बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एमएनसी वॉलेट जो अभी आपको दिखाया, एम कॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने अभी आपको दिखाई, मीथर वर्ल्ड का मैं आपको वेबसाइट भी दिखाया, और वॉल्यूमैक्स इनका ट्रेडिंग पार्टनर है। अपकमिंग स्ट्रॉन्गर विंग्स ऑफ मीथर, आने वाले समय में अगर आपको मार्केट के कुछ अलग अलग पॉइंट्स अगर आपको इंप्रेस करते हैं, जैसे कि बिल्कुल ये सच बात है कि ई कॉमर्स का भविष्य है, सारी चीजें ऑनलाइन बिकेगी, लेकिन क्या ई कॉमर्स का वो वो हिस्सा जो कि आप जिस नजरिए से आप उसे देख रहे हैं, क्या इससे उस टाइप का ग्रोथ आपके लाइफ में हो सकता है क्या? आज मल्टी सर्विसेज जो भी सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत फास्ट, बहुत आगे चल रहा है। अगर बात करें सेल्फ एक्सचेंज की, जब इनकी सेल्फ एक्सचेंज होती है, ई कॉमर्स होती है, और मैंने बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप जितने भी मार्केट में देखते हैं, वो यहाँ पे आने वाले हैं। बात करते हैं इनकम एनालिसिस की। जितने भी हमारे साथ ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर कोई गृहिणी भी है, अगर कोई विद्यार्थी वर्ग भी है, अगर उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं भी है, फिर भी वो यहाँ पे कैसे अच्छी अर्निंग कर सकता है। क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है? साहब बिल्कुल भी नहीं। दिस इज द रेफरल मॉडल। ये एक ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम है जो कि ज्यादा से ज्यादा एक अच्छी कम्युनिटी को ग्रो अप कर सके। बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही सिक्योर और बहुत ही फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम बनाया गया है। इस एफिलिएट की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है, अगर आप गूगल पे आप यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, क्या आपको उसके रेफरल रिवार्ड नहीं मिलते? साहब मिलते हैं। अब तो मार्केट में ऐसे ऐसे कॉइन है, ऐसे ऐसे एक्सचेंजेस हैं, ऐसे ऐसे ई कॉमर्स आ चुके हैं जो कि डायरेक्टली आपको लेवल्स में इनकम देते हैं। इट मीन्स दैट ये नहीं कि आपको डब्बे बेचने की जरूरत है और आप इस फील्ड से उतना ज्यादा प्यार सम्मान करें। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे इनकम एनालिसिस है, जो इंसान लिमिटेड, जिस प्रकार से आज कोई आवे में, बीएलजेड में, भी चेन में, है ना, जो अगर कोई पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करता है, अडा में करता है, मैटिक में करता है, तो उनके माइंड में क्या बातें होती है कि आज मैं इतना पैसा लगाया, क्रिप्टो इज फ्यूचर, जब बिटकॉइन 6 रुपए से 30-40 लाख जा सकता है, तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा होल्डिंग्स जो होनी हो क्रिप्टो की होनी है, तो मेरे रेट बढ़ेंगे। ठीक उसी विश्वास से आप भी एमकॉइन के साथ यहाँ पे चलें। ठीक है साहब। और जितनी ज्यादा आप इस कम्युनिटी को आगे ग्रो अप करेंगे, उसके अनुसार आपको यहाँ पे अलग अलग ये स्क्रीन पे जो आपको इनकम है वो आपको मिलते हैं। सबसे बड़ी बात आपको हमेशा याद रखना है कि ये 100% यूजर बेस्ड प्लान है, और मार्केट में वही सिस्टम सफल होता है जो यूजर बेस्ड है साहब, यूजर बेस्ड, है ना। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ ये यूजर बेस्ड कैसे। आप यहाँ पे आपकी जितनी भी क्षमता है, मिनिमम $30, मैक्सिमम $27,000 तक का आप क्या कर सकते हैं साहब, यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हैं। स्टेकिंग का मतलब है कि जिस प्रकार से बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एफडी यहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसे कि क्रिप्टो की भाषा में स्टेकिंग कहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे महानुभाव होते हैं जो कहते हैं सर मुझे $30 का $60 मिलेगा और उसको इमीडिएट नहीं बेच सकते हैं क्या सर? सर आप मुझे बताइए कि आज ही ऑलरेडी जब ये क्रिप्टो पे ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज पे ये ट्रेड हो रहा, तो आज ही आपके $100 के $200 के आपको कॉइन मिल जाए और आप ही आज जाके सेल कर दे, ये कौन सा आपकी डिमांड है? बहुत सारे लोग को मैंने ऐसा सुना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं 10,000 का कॉइन बाय करूं, इसके रेट के अच्छे ग्रोथ है, ये 8 सेंट से 25 सेंट तक जा चुका है मेरी आंखों के सामने। आज हमारे साथ लगभग 5-6 हजार लोगों की कम्युनिटी है, और गर्व के साथ मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे ऐसे सम्मानित लीडर्स हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री में 5 साल 10 साल मेहनत करके उतनी अर्निंग्स नहीं कर पाए थे जितनी यहाँ पे उन्होंने 4 महीने में की है, और उनके पास 8 लाख 10 लाख का क्रिप्टो एसेट पड़ा हुआ है ऐसा। तो आप यहाँ पे
इस यूजर बेस्ड प्रोजेक्ट को आप समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि 10,000 का एम कॉइन लूं और जब चाहूं मैं बेच दूं, तो आप 100% जाके इनके जो एक्सचेंज है आप उससे जाके ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो, है ना, तो आपको 10,000 रुपए के बदले 20,000 रुपए का आपको कॉइन मिलेगा, और वो कॉइन आपके पास मीथर के जो ऑफिशियल वेबसाइट है मीथर वर्ल्ड, उस पे आपको स्टेक करके मिलेगा। ठीक है सर। और उस स्टेकिंग के बाद डेली बाय डेली आपके पास आएंगे और मिनिमम $10 को आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं डायरेक्ट एफिलिएट्स के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे इस इंडस्ट्री में ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मुझे बुरा लगता है, मेरे आत्मसम्मान को ये शोभा नहीं देता। आप डायरेक्ट एफिलिएट करते हैं, है ना साहब। आप गूगल पे को, फोन पे को रेफर करते हैं, आप वजीरेक्स को रेफर करते हैं, आप बाइनेंस को रेफर करते हैं। जो चीजें आपको पसंद आती है आप उसे रेफर करते हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये एक ऐसा प्रीमियम, एक ऐसा बेहतरीन, एक ऐसा प्लान एमकॉइन ने आपके लिए डाला है। चाहे वो किसी भी लेवल का इंसान हो, अगर वो इंडिया में बात करता है तो 2400 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं हो। वो कहता है कि आप इसका ट्रायल लें, आप इसको समझिए। और एक सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से आज मैं आपको एमकॉइन के बारे में इस दिल से, ईमानदारी, सच्चाई से बता रहा हूँ, इस टेक्नोलॉजी को सीख के बता रहा हूँ, इस टेक्नोलॉजी को, इस कॉइन को रिसर्च करके पढ़ के बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा। मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि आप इस बात को समझिए कि आपके ऊपर विश्वास करने वाला एक विद्यार्थी वर्ग भी अगर 2400-2500 रुपये अगर उसने यहाँ पे लगाए स्टेकिंग में, तो उसको 5,000 के आसपास का उसे कॉइन मिल जाएगा। अभी ये 3 गुना बढ़ चुका है, और ये मेरा अनुमान है कि ये बहुत बड़े लेवल तक जाने वाला है, बहुत बड़े लेवल तक। तो उनकी आउटपुट काफी बढ़िया हो जाती है। इसी प्रकार से जो स्टार्टर पैक और ओन वर्ड्स, उसके ऊपर जितने भी पैकेजेस हैं, उस पे आपको ये 10% का रेफरल देती है। अब कुछ लोगों का कहना होता है, हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका मैं सम्मान करता हूँ, और कैपेसिटी लोगों की जो होती है हमेशा आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं। आपकी जो क्षमता है उसकी उस क्षमता पे आप कुछ ऐसे ब्रिक्स लगा सकते हैं, नॉलेजेस के, एक्सपीरियंस के, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस सिस्टम में एंट्री भी ली, अगर आप कैसे, इससे पहले आपने किसी भी एफिलिएट इनकम में आपने इंटरेस्ट रखा होगा, तो अगर आपको यहाँ पे सिंगल लाइन भी चल जाता है, हमारे लीडर्स, आप मेरी इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि दीज आर द यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो कि आपको नए गेस्ट को बताने हैं, जो कि आपको नए अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों में काम कर रहे लोगों को बताने हैं, उनको एहसास दिलाना है, उनको रियलिटी बतानी है कि आपने अगर सिर्फ $30 से भी किया, अगर आपके पास ज्यादा क्षमता नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा सर्किल नहीं है, तो सिर्फ आप रेफर करके भी आप वहां पे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा नहीं, सिर्फ अगर 1% भी है ना, तो आप अगर 1% को भी अगर आपने टीम में काम करवा दिया, वो भी अगर आगे लेवल तक काम करते रहेंगे, तो आपको सिंगल लाइन में फिक्स इनकम भी आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इसे समझिएगा कि आपने एकलव्य की रजिस्ट्रेशन करवाई, एकलव्य ने $30 से खुद को रजिस्टर किया, तो आपके पास $15 चले गए, राइट। लेकिन जैसे ही एकलव्य ने आगे सचिन सर को, आगे अजय सर को, अरविंद सर को, सुभाष सर को इन्होंने रेफरल किया, तो उनसे आपको $1-1 आपके पास जाएगा। ठीक है साहब, ये सिंगल लाइन से आपको इनकम जाएंगे। मार्केट में ऐसे ऐसे प्लान है, इस प्रकार के वो ट्रैप रखते हैं कि आपके पैसे को वो देना नहीं चाहते साहब। मिथर की ऐसी कम्युनिटी है जो ऑलवेज गिव्स, हमेशा आपको देती है। डायरेक्ट में ज्यादा दे रही है ना आपको $30 पे, ट्रायल पैकेज पे आप देखिए वही $30 पे $5 आपको यहाँ पे 2 लेवल से लेके 9 लेवल तक बढ़ते हैं। अगर आपकी टीम, अगर आप 5-5-5 का करें, 10-10-10 का करें, तो सिंगल लाइन में भी अगर आपकी टीम में 1 लाख लोग हो जाते हैं, 10,000 लोग हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे डॉलर की गिनती आप खुद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लोग कहते हैं कि सर एक बार तो आ गया, लेकिन जब आगे मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो क्या मेरे घर परिवार में इतना पैसा आता रहेगा, मेरी नमक दाल रोटी चलती रहेगी? जी हाँ सर, ये कैरियर बेस्ड प्लान है। आपको सिंगल लेग में आपको आरओआई भी मिलती है। जितने भी लोग 90 से रजिस्टर करेंगे, या फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनकम एप्लीकेबल और $90, जो भी लोग 90 से अपग्रेड करेंगे उनको सारी इनकम मिलनी है। और उस $90 के बदले में जो उन्हें $180 का एम कॉइन मिलेगा, तो वो जो उनके पास डेली का डेली जाएगा ना साहब 730 दिन में,
वो डेली का डेली उसके पार्टिकुलर परसेंटेज, पहले लेवल पे 1%, 90 लेवल पे 1%, 5वें लेवल पे 3%, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट मींस दैट ये बिल्कुल भी बाइनरी नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल भी आपको लेग मेंटेन करने के लिए नहीं बोल रही है, आपका किसी प्रकार का ये शोषण नहीं कर रही है, ये ईमानदारी से आपको इनकम देने का नियत रखती है। आगे आपको बताऊं कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमारे पास तो 15 साल के अनुभव है, 20 साल के अनुभव है, मैंने तो दाढ़ी नहीं रहे, दाढ़ी पक गए, बाल उड़ गए, है ना साहब, वो आपकी अचीवमेंट नहीं है। आपकी अचीवमेंट है कि आपके पास क्या ज्ञान है और क्या आपके पास अनुभव है। एक ओलंपिक का प्लेयर अपने जीवन के 15 साल 20 साल मेहनत करता है उस 5 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए, फिर जाके वो वहां पे सिल्वर और गोल्ड मेडल लाता है। तो आपने जीवन में जितनी भी काम किए उससे जो आपकी अचीवमेंट है वो आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस है, अगर आप उसको यहाँ पे लगाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी रैंक भी इंक्रीज होती है और आपको रैंक के रिवार्ड भी मिलते हैं। इसके छोटे छोटे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 3 लाइन मेंटेन करने हैं। अगर आपने 1 लाइन मेंटेन किया फिर भी आपको पिछले स्लाइड पे इनकम दिखी थी, अगर आपने 2 लाइन मेंटेन किया फिर भी आपको स्टूडेंट पे 7% मिलेंगे, अगर आपने 3 लाइन आगे मेंटेन किया तो डिफरेंशियल में 25% का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है साहब। अगर यहाँ पे जो एक टीम बिल्डिंग मैचिंग बोनस है, लोगों का कहना होगा सर आपने डिफरेंशियल लिख दिया, यही तो सबसे बड़ी कमी है जनरेशन प्लान की। साहब मिथर ने इसमें भी एक अच्छी खूबसूरती दिया है, वो ये है कि जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो आपकी टीम में चाहे सीनियर मैनेजर हो चाहे डायमंड्स हो, आपके रेफरल जो भी होंगे, जितनी उनकी इनकम होगी ना साहब, उस इनकम के अनुसार से आपको भी इनकम मिलते रहेंगे। 10% आपको 4 लेवल से टीम बिल्डिंग बोनस का भी मिलता है, जो कि बहुत ही जल्द इसमें इंप्लीमेंट होने हैं। मिथ और फ्यूचर एनालिसिस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, मैं तो देख नहीं पा रहा कि हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स यू आर, पर मेरी बस यही उम्मीद थी कि हमारी टीम के हमारे साथ काम कर रहे सीरियस मात्र 50 से 60 ऐसे धुरंधर आए जो अपने साथ साथ अपने कुछ लोगों के साथ वो इतिहास बनाए, वो कुछ ऐसा अचीवमेंट हमारे साथ पाए कि उनके ऊपर एक ऐसा गर्व उनका परिवार भी करे, उनके ऊपर विश्वास करने वाला एक एक लीडर भी करे। मिथ और फ्यूचर एनालिसिस, प्लीज आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरी आवाज प्रॉपर आप तक जा रही है, क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं, किसी भी ढंग की आपको डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है? प्लीज एनीबॉडी टेल मी। नहीं सर, बिल्कुल ओके। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीएनए, मैं इस पे कुछ एनालिसिस किया हूँ, हाउ ये बेहतर कैसे है, अगर कुछ लोगों के साथ गलत हो सकता है तो वो उसकी क्या संभावनाएं हैं, और अगर उसी कुछ संभावनाएं बनती है तो उसका प्रिकॉशन क्या है, उसकी सावधानी क्या है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ मिथर प्रोजेक्ट अप टू 40% कैलकुलेटेड है साहब, ठीक है साहब, कैलकुलेटेड है। अगर मैं $30 की अगर आप तुलना करते हैं तो $30 एक ट्रेडिशनल डायरेक्टली आप मान के चलें वो प्रोजेक्ट है, उसमें टीम इनकम नहीं है साहब, है ना। तो वो जो $30 का आपका पैकेज है ना वो प्रमोशनल है। अगर आपने किसी को $30 से रेफर किया, वो इंसान मिथर के एक्सचेंज को तो यूज करेगा ना, उसके वॉलेट को तो यूज करेगा ना, तो कंपनी का वहां पे जनरेशन है। मार्केट में हम और आप तभी नुकसान खाए हैं जहां पे हम लोगों ने रोटेशन और जनरेशन को समझा नहीं है। हम लोगों ने ये देख करके विश्वास कर लिया कि हाँ इस बंदे के पास ओडी है, इस बंदे के पास जगुआर है, इस बंदे के पास ऑफिस है। हमें तो पता ही नहीं था कि ओडी जो है वो लोन पे ली गई है और ऑफिस तो इसकी है नहीं, वो रेंटेड है ना साहब। तो आज तक हम लोगों का देखने का क्या नजरिया था, तो बस वही है ना, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, अक्ल आते हैं वही खाने से जो आप समझ रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो मेथड है सिर्फ 40% है, मैं आपको काउंटिंग कर रहा हूँ। 10% आपको रेफरल मिलते हैं, 25% आपको जनरेशन पार्ट में रैंक में डिस्ट्रीब्यूशन है और 4% का आपका रिवार्ड है, 39%, राइट। और इनकी बाकी के जो इनकम है जो आरवाई है ये इनकी खुद की है साहब। इन्होंने एमकॉइन का जो टोटल सप्लाई है 100 करोड़ का है, आज अगर उसकी कीमत 22 सेंट हो गई है, मैं अगर मानता हूं 1/4 ऑफ द डॉलर, तो आज इसके इनके पास कितने पेमेंट है, कितनी बड़ी एसेट है, ये हम और आप समझ सकते हैं, ठीक है साहब। तो जनरेशन पार्ट ऑफ मिथर, अगर आपका सवाल हो, अगर आपसे कोई नया मेहमान पूछे, अगर आपसे कोई नया गेस्ट पूछे कि सर आप मुझे ये बताइए ये कंपनी इतना पैसा देती कहां से, ये पॉसिबिलिटीज कैसे हैं, क्रिप्टो में हमेशा कम्युनिटी पे करती है, इसे हम और आप
समझे, इसे हम और आप माने। अगर आज आप नहीं मानेंगे तो वही होगा जो पिछले 10 साल में हुआ है। जिन्होंने माना आज उनके पास 10 बिटकॉइन है, 1000 बिटकॉइन है। जिन्होंने नहीं माना वो आज भी बस इसी चीज में पड़े हैं कि पता नहीं मेरे मेरे 3000 के क्या होंगे, है ना साहब। तो ऑलवेज आप हमेशा एक मैच्योरिटी के साथ आप इस प्रोजेक्ट को समझें। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया आप उनका सम्मान करिए, आप अच्छे रिश्ते निभाइए, लेकिन रिश्तों से व्यापार मत कीजिए। आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, आप इसको समझिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ब्लॉकचेन के फ्यूचर है, ब्लॉकचेन है, आप खुद से ब्लॉकचेन को देखिए। अगर मैं बोल रहा हूँ ब्लॉकचेन वॉलेट है जहां से किसी प्रकार का जीरो रिस्क है, आप उस वॉलेट को देखिए। आप इस बात को समझिए कि ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन बनते हैं या नहीं बनते हैं। जो जनरेशन पार्ट है मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि अगर आने वाले समय में अगर 1 लाख टोकन इसके ऊपर बना एम कॉइन के ब्लॉकचेन पे, आज बड़ी बड़ी करेंसी जो है ना, वो टोकन ही तो है। बहुत बहुत सारे ऐसी करेंसीज हैं जो कि टोकन है, उसके बहुत अच्छे रेट हैं, उसकी बहुत अच्छी कम्युनिटी है। तो मीथर जो है ना, ये जो एम कॉइन है, ये मदर होगा बहुत सारे टोकन्स का, बहुत सारी कंपनियों का, है ना सर। तो जितनी सारी कंपनियां इस पे ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन्स करेगी, उसकी भी ट्रांजेक्शन फीस जो होगी इनकी कमाई होगी। जितने भी लोग इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट करेंगे, उनकी भी यहाँ से भी ट्रांजेक्शन होगी, यहाँ से भी मिथर की कमाई होगी। तो इनकी जो जनरेशन पार्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपने क्रिप्टो का थोड़ा भी नॉलेज ले रखा होगा तो आप देखते होंगे जब आप वजीरेक्स यूज करते हैं, बाइनांस यूज करते हैं, तो बाय के रेट और सेल के रेट हमेशा अंतर होता है और बीच का डिफरेंशियल ये कमाते हैं। विड्रॉल का चार्ज होता है, आपने वहां पे 10,000 रुपए डाला तो पता नहीं कौन कौन से तरीके से क्या टैक्स के नाम पे कैसे आपके 200-400 रुपए ऐसे ही गायब हो जाते है ना सब। तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे जनरेशन ही जनरेशन है, चाहे इनके ऊपर 10 लाख की 10 कम्युनिटी आए या फिर 1 करोड़ की 100 कम्युनिटी ऐसा, है ना साहब। तो यहाँ पे ऑलवेज एक ऐसा दिस विल बी द मदर ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री, ये हमारा मानना है। हाउ मिथर प्रोजेक्ट इज स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म। एक सबसे बड़ा सवाल कि सर ये मिथर प्रोजेक्ट स्टेबल कैसे है और लॉन्ग टर्म कैसे है। अभी 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 मैंने वहां पे कैलकुलेट किया कि जितने भी इनकम डॉलर में जा रहे हैं वो 40% तो बढ़ जा रहा, बाकी का 60% किसके पास है, मीथर के पास है। क्या आप इस बात से सहमत हैं। और जो भी आपको वहां पे डेली आरओआई मिल रहा है ना साहब, आप उसे एक्सचेंज पे जाके सेल कर रहे हैं। तो आप चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, चाहे जो भी हो, आप क्या करते हैं, एक्सचेंज पे जाके सेल करते हैं। तो क्या वहां पे जो सतोशी नाकामोटो साहब हैं, जो जस्टिन सन साहब हैं, वो आपको ट्रोन देने के लिए आते हैं क्या, आप उनको पैसे देते हैं क्या, नहीं साहब, ये कम्युनिटी पे करती है। और मेथर अपनी मजबूत कम्युनिटी को लेके काफी ज्यादा सीरियस है। मैंने इसकी मैनेजमेंट से बातचीत में पहले दिन पूछा था, हाउ आप इसको कैसे बड़ा ले जाना चाहते हैं। उनका कहना था मैं ब्लॉकचेन लाऊंगा, मेनेट लाऊंगा, सारी तैयारी करूंगा, हमारे पास क्रिप्टो होल्डर्स कम से कम 1 लाख के आसपास हो, इसलिए मैं स्टेकिंग प्रोग्राम चलाया। और स्टेकिंग प्रोग्राम में साहब 2 साल में 2 गुना रिलीज होना, है ना साहब। 2 साल में पैसे का 2 गुना होना क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ये बहुत आसान है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पिछले 3-4 दिन में बहुत लोग के पैसे क्रिप्टो में डबल हुए हैं। मीथर में ही एम कॉइन जब 8 सेंट से शुरुआत हुई थी, 10 सेंट से स्टेकिंग लोगों को मिला था, आज कितने गुना ग्रोथ कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है। जब ये एक अच्छी कम्युनिटी के साथ अच्छे ज्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ जाएंगे, उसके बाद ये बड़े बड़े लेवल पे ये क्या करेंगे, सोशल एडवर्टाइजमेंट करेंगे, है ना साहब। ये जब एक अच्छी तैयारी में रहेंगे फिर ये कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे साहब। जब ये खुद का ब्लॉकचेन बना सकते हैं, जब हाथी खरीद खरीद सकते हैं, तो साहब उनके खाने पीने तो हम लोग ही दे सकते हैं, है ना साहब। तो हाउ मेथड प्रोजेक्ट इज स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म। तो आप इनका देखेंगे 60% सिस्टम के पास पूरा का पूरा बचत है ऑनलाइन प्रमोशन के लिए, इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए। ओके। और बाकी का जो ये ऑनलाइन हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, टीमें प्रमोशन कर रही हैं, तो टोटल का जो इनकम है वो मार्केट पे है। और ये मार्केट सप्लाई इसे भली भांति पूरी करने वाला है, क्योंकि ये मेरा मानना है जब ये वर्ल्ड के टॉप 5 टॉप 10 एक्सचेंज पे आएगा, जब ये कॉइन मार्केट कैप पे दिखेगा, जब बड़े बड़े क्रिप्टो वेल्स, बड़े बड़े टोकन में, कॉइन में लोगों ने टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होने के बावजूद पैसा लगाया और उनका नुकसान हुआ, वो लोग जब इसकी स्टेबिलिटी को समझेंगे, जब वो समझेंगे कि इथेरियम से ज्यादा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है,
और उसकी सर्विसेज नंबर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा कर सकता है, क्योंकि 25 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड और 2 लाख 3 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड में बहुत अंतर होता है। तो बड़े बड़े क्रिप्टो वेल्स इसमें अंदर आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, और वही होगा। अगर आप थोड़ा भी नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए वही चीज भुगतने वाले हैं जो आज से 8 साल 10 साल पहले बिटकॉइन के लिए रेट फील किया। 3 4 साल पहले क्यों, 1.5 साल पहले मैंने इथेरियम को, मैंने 10 इथेरियम लिए और मैंने उसे लगभग 1,80,000 में बेच दिया, है ना साहब। तो मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ। तो ये जो एक पार्ट है ना, अब आप किसी कीमत पे 10 सेंट पे तो एम कॉइन को नहीं खरीद सकते। आने वाले समय में ये आपको 25 सेंट नहीं साहब, शायद ये पॉसिबल है कि आपको $25 पे भी ना मिले। इसलिए आइए इसके प्रति थोड़ा सा सीरियस हो। अपने पास जो आपने ज्ञान, जो अपने अनुभव गेन किए हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। मार्केट में लोग क्या कहते हैं, उसने कौन सी कंपनी कर लिया, उसने किसमें कितना पैसा कमा लिया, है ना। तो अगर कोई कहता है कि ये जो कौवा है आपका कान लेके भाग गया है, तो साहब आई थिंक आपको अपना कान देखना चाहिए, आपको अपना प्रोजेक्ट देखना चाहिए। आज तक लालच में, आज तक बड़े बड़े दावे में ही लोगों का नुकसान हुआ है, उसी वजह से लीडर आज कर्ज में घूमे फिरते हैं साहब। तो डीप एनालिसिस ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की लायबिलिटीज की बात करूं, हमारे पास कुछ ऐसे सवाल आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूमैक्स इनका ट्रेडिंग पार्टनर है ना सर। और एक छोटा सा मुझे कुछ सवाल मेरे मन में खुद आया, जो कि आप लोग के मन में होगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे बड़ी जो वजह है ट्रेडिंग पार्ट का, जरा इसको समझिएगा, गौर से समझिएगा, इस कदर से समझिएगा कि आपको बार बार मीटिंग में सीखने की जरूरत ना पड़े। अगर पिछले 4 महीने से आप सीख रहे हैं और सीखते ही रहेंगे, तो साहब आप पैसे कब कमाएंगे। इसलिए थोड़ा सीरियस होएं और इसको सीखें आप। ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए मिथर आपका सिर्फ और सिर्फ $30 लेता है। वो इसका क्या है, टेकर फीस है। जो आपके अकाउंट की ट्रेडिंग करेगा ना मिथर, वो उसे वो पे करता है। आपका यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। आप इनसे 1 महीने का सिग्नल ले लीजिए, या तो आप 100% बोलिए कि साहब मिथर आप मेरा ट्रेडिंग कर दीजिए, ठीक है सर। तो यहाँ पे जो आपका $30 गया, वो आपके सिग्नल्स के लिए गए, वो उसने अपना सर्विस चार्ज लिया और आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप अभी प्रेजेंटली बात कर रहा हूँ, जो भी ट्रेडर्स हैं, आप थोड़ा समझिएगा, आप OctaFX के साथ काम करते हैं, है ना। आप बहुत सारे MT4 पे, MT5 पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन करते हैं। तो क्या इसकी ऑथोरिटी किसी थर्ड पार्टी के पास होती है? नहीं होती है सर। इसलिए आप समझिए कि मीथर आपको वॉल्यूमैक्स के साथ साथ कुछ और वर्ल्ड के टॉप 10 ऐसे ट्रेडर्स का ऑप्शन देगा। आपकी जिसमें इच्छा होगी आप उससे ट्रेडिंग करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो इसके प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो इनके टेकर फीस है उस चीज के ऊपर है। और जितने इनकम आएगी आपकी, जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए से आपने अकाउंट ओपन किया, है ना। तो उस 1 लाख रुपए के बदले आपको 1 महीने में 10,000 आपका प्रॉफिट दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, महीने में 43% का ग्रोथ मैंने देखा है कि मीथर ने ऐसा प्रॉफिट रेशियो दिया है। और हमारे ब्रॉडकास्ट में लगभग 100 लीडर हैं जिनके पास में भेज चुका हूँ, है ना साहब। तो आप इस बात को समझेंगे कि जो आपका 10,000 प्रॉफिट निकलेगा, उसका 3,000 रुपया, 10,000 का 3,000 रुपया ये मीथर लेगा आपसे, जिसमें कि ये 1,500 के आसपास या 50%, या फिर ये इनका अपना कैलकुलेशन है। ये ट्रेडर को भी देते हैं, हमारी टीम में भी बांटते हैं, और 2 4 5% मीथर भी रखती है। तो यहाँ पे मीथर के ऊपर किसी भी ढंग की लायबिलिटी है क्या आपका पैसा मीथर के पास जा रहा है? नहीं साहब, ये 100% आपके ट्रेडर के अकाउंट में है। आप जब चाहे से विड्रॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में, क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सबसे यूएसपी है मीथर का, जो आपको बहुत कम जगह मिलता है, वो ये है कि आपका पैसा कभी लॉक नहीं होता है, आप कभी भी उसे विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपका पैसा 1,000 रुपया भी अगर माइनस हो गया, अगर आपका 10 लाख का अकाउंट है, 100 रुपया भी अगर आपका माइनस हो गया, मैं रुपये में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को डॉलर के नाम से ही कुछ और हो जाता है, वो कैलकुलेशन में लग जाते हैं, है ना साहब। तो मैं आपको बस एक बता रहा हूँ, रुपए के ऊपर आप उसे बाद में डॉलर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इस बात को समझेंगे कि जैसे ही आप वहां पे ट्रेडिंग पार्टनर जो है, चाहे जो भी है इनके, उनसे ट्रेडिंग करवाई, प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और टोटल आपके पास है
पहला पॉइंट जो याद रखना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपका माइंड कहीं और हो तो शायद अभी आप सुन लें। तो वो ये है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी यहाँ पे हमेशा सेव है। अगर आपका 100 रुपया भी माइनस में अगर ट्रेडिंग गया, कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी ईश्वर नहीं है, नो बॉडी इज गॉड, वो ट्रेडिंग लगाएगा तो हो सकता है 10 मिनट 20 मिनट के लिए आपको कुछ माइनस में दिख सकते हैं। तो जितने माइनस में आप विड्रॉल करेंगे, बाकी का पेमेंट मीथर आपको पेमेंट करेगा। इट मीन्स दैट कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी सुरक्षित है, आपका पैसा बिल्कुल स्वतंत्र है। जिस प्रकार से आपके बैंक में पैसे हैं, तो आपको तो बैंक के टाइम में जाना पड़ेगा, तब आपको विड्रॉल मिलेंगे। यहाँ पे रात को 2-3 बजे भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। आगे आगे मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों के माइंड में ये सारी बातें आती हैं कि सर इनके क्रिएटर ओनर या फिर कैसे सर मैं इसको समझूं। तो देखिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसी ओनर की आवश्यकता नहीं है। अगर ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज है, देन यू आर 100% सेफ, यू आर 100% जेन्युइन, है ना। फिर भी मैं आपको जो इनका एमकॉइन है, जो इनके क्रिएटर है, मैं एमकॉइन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करता हूँ। मैं गया हूँ mnccoin.io पे। आप देखिए, इनके जो पाइपलाइन है, ये कौन कौन से एक्सचेंज के लिए ये बहुत ज्यादा तैयार है, तैयारी में है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आवर टीम, देखिए आपको यहाँ पे कुछ नाम दिख रहे हैं, है ना सर, ये आपको कुछ नाम दिख रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद करासो सर हैं, डेनिस सेहू सर हैं और निकी टेक्सू सर। तो ये हमारी टीम है जो मैच्योरिटी के साथ, बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ इस कॉइन को बनाया है। इनके सोशल मीडिया पे आप इनसे बातचीत भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ही कम दिनों में, बहुत ही जल्द आपको जूम पे इन लोगों से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। और ये सभी बिलीनियर्स मिलीनियर्स मिलीनियर्स बिलीनियर्स है साहब। इन लोगों के पास बहुत ज्यादा उस लेवल का एक्सपीरियंस है, इतने बड़े एसेट हैं कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री बनाने का और उसे सफल करने का बिल्कुल जज्बा भी रखते हैं और जुनून भी रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो इनके क्रिएटर्स हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये आपको बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स को भी कंबाइन करेंगे, बहुत सारे अलग अलग थर्ड पार्टी सर्विसेज जो कि हमारे और आपके लिए, हमारी कम्युनिटी को चीप एंड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, कुछ और बिजनेस की क्वालिटीज हम लोगों में ग्रो अप कर सके। वैसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ऐसे इनके ऐसे मुझे लगता है कि पार्टनर्स होंगे जो कि इनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो आई थिंक कि मैं आपको अभी तक इस मीटिंग के माध्यम से क्लियर कर पाया कि एम कॉइन एक आने वाला बहुत ही बेहतर भविष्य है। मैं आपको क्लियर कर पाया कि इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है विदाउट लायबिलिटी है, 100% लायबिलिटी फ्री है। मैं आपको बता पाया कि जो ट्रेडिंग पार्ट में आपका इन्वेस्टमेंट है, कभी भी कंपनी के अकाउंट में आपका जा नहीं रहा, है ना। जो कि आपके मन में ये भी कभी हो सकता है कि ये पता नहीं मेरा विड्रॉल होगा या नहीं होगा। आपको मैंने ये बताया कि ऑलरेडी अगर आपको लगता है कि विंडेक्स पे कभी क्रैश हो सकते हैं, विंडेक्स ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सचेंज और बहुत दिनों से ट्रेड उस पर चल रही है ना। अगर आपको किसी भी ढंग का ऐसा एस्योरिटी लगता है कि मेरा एम कॉइन पता नहीं कहाँ रहेगा, कहाँ सेफ है, तो आप उसे एम कॉइन पे हमेशा सेफ रखें और हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, शिक्षित रहें। और एक हमेशा आपके मन में, मुझे लगता है हमेशा आपको लगता होगा कि हमेशा आप एक जेन्युइन प्रोजेक्ट करें, हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट करें कि लोगों का भला हो, हमेशा ऐसा प्रोजेक्ट करें कि लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी के साथ कुछ अर्निंग्स के आप माध्यम बने। हम लोग मीटिंग के आखिरी मुकाम पे हैं और आप लोगों को बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो समय आप दे रहे हैं, आपको पता है ऑलमोस्ट 50% पर्सन दूसरों के सवाल से बिल्कुल भी उन्हें इंटरेस्ट नहीं था और वो इस मीटिंग को छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी हैं। इसका वजह पता है क्या है? सीरियसनेस तो है ऐसा। अगर सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करके अगर आप कुछ और भी कर रहे हैं, फिर आप उस लिस्ट में आते नहीं। लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट आपको मिला है, एक ऐसा मैनेजमेंट मिला है, आपको इस लेवल की ट्रेनिंग एंड सिस्टम्स मिल रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन में सीरियस हैं तो आप सफलता यहाँ से पा सकते हैं।
बाकी बिना कुछ किए आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, आपको भी नहीं मिलेगा। इसलिए एक ईमानदारी से, सच्चाई से अपने खुद के लिए ना सही अपने घर परिवार के लिए थोड़ा-सा ईमानदार रहें। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? आपके घर परिवार वाले सोचते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसे होनी चाहिए? उनकी आपसे क्या-क्या उम्मीदें होती हैं, उनके आपसे क्या-क्या सपने होते हैं। बहुत ऐसे केस हैं जो आपसे वो शेयर नहीं करते। तो जो सवाल आपके सामने नहीं आता है, जब आप उस सवाल का जवाब खास करके आप उन्हें देते हैं, जिन्हें आपसे बहुत उम्मीद है, तो वाक़ई में आप सफलता के रास्ते पे काम करते हैं। सबसे पहले इस मेथड के प्रोजेक्ट को समझिए। जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया, आप उन्हें धन्यवाद करिए। आप इस पे रिसर्च कीजिए। मार्केट का सबसे बेस्ट, सबसे अव्वल, सबसे बेस्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन और हर एक इनकम वाला सिर्फ एक प्लान है, जिस प्लान को आज मैंने बहुत ही डिटेल से मैंने इसे एनालिसिस किया और आगे भी आपकी सेवा में हमेशा आता रहूँगा। बस मेरी एक छोटी-सी यही सोच है कि जाने-अनजाने में हमारा और आपका खून का रिश्ता हो ना हो, हम और आप एक-दूसरे से मिले ना मिलें, हम और आप एक-दूसरे की टीम में हो ना हो, लेकिन अगर हमारे साथ से अगर आपके घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, आपके हेल्प से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एमएलएम इंडस्ट्री में हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों के जीवन को जाने-अनजाने में खराब किया है, समय खराब किया। तो आप उन्हें सही मार्गदर्शन दें और हम लोग मिल करके एक जो हमारा आपस में एक इंसानियत का जो रिश्ता है, इस रिश्ते के नाते भी एक-दूसरे की मदद करके एक ईमानदारी की, सच्चाई की अलग के साथ-साथ मीथर के साथ लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी घर परिवार हैं, हमारे सचिन सर के भी घर परिवार हैं, अरविंद सर के भी घर परिवार हैं। साहब, हर कोई अपने घर परिवार की ज़िम्मेदारी को समझता है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ आर्थिक संकट हो, शारीरिक संकट हो, वो आते ही रहते हैं, ये कॉमन है। अंतर बस इतना है, कोई छोटी-छोटी समस्याओं में बिखर जाता है और कोई एक सफलता पाने की जिद में निखर जाता है और ऐसा निखरता है कि उसके इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग चाहते हैं कि काश उसके जैसा मेरा बेटा होता और काश हे ऊपर वाले एक बार उसे इस दुनिया में भेज। तो अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, अगर आप ईमानदारी, सच्चाई से लोगों की मदद करेंगे, लोग आपको भी पूजेंगे, लोग आपको भी याद करेंगे। इन्हीं छोटी-छोटी कुछ शब्दों के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। मेरे मेरे जो भी मन क्रम वाणी से अगर छोटा भी कुछ भी अगर आपको ठेस पहुँची होगी, तो आप छोटा भाई समझ के आप मुझे माफ़ कीजिएगा और हर एक कदम पे, हर एक प्रगति पथ पे आपसे ज़्यादा आपका साथ निभाने के लिए ये भाई आपके साथ खड़ा है। इस पैंडेमिक में हम लोग सभी साथ रहें। कभी भी कभी भी केयरलेस ना बने। अगर घर परिवार से बाहर जाएँ, हमेशा हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, डबल मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसे जगह में गए हैं जहाँ पे कोई संक्रमित व्यक्ति हैं, तो आप आएँ तो वापस नहा-वहा के अपने घर में जाएँ और सबका ख़्याल रखिए। अपना परिवार अपने जीवन की सबसे बड़ी पूँजी है और ये मित्र बिल्कुल हमारा परिवार है। फिर आज मैं विदा लेता हूँ। आप अपना और अपने घर परिवार का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा।